वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग प्रोफेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जीसीजी यूनिवर्सिटी पंजाब। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जीसीजी यूनिवर्सिटी पंजाब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो मोहाली में आपका लोकेशन पड़ने वाला है, जिसमें हम फुल डिटेल में ये वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। फुल डिटेल स्टेप बाय स्टेप फुल इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो होने वाला है। तो आप अगर सर्च कर रहे हैं मैनेजमेंट कोर्सेज या फिर बिजनेस की कोर्सेज या फिर मेडिकल में फार्मेसी के कोर्सेज को सर्च कर रहे हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं पंजाब में, वो चाहे आपका डिप्लोमा कोर्सेज हो, बैचलर हो या फिर पीएचडी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हम फर्स्टली इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद में बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना कब हुई थी यूनिवर्सिटीज़ की, अप्रूवल एंड रिकॉग्नाइजेशन पे डिस्कस करने वाले हैं। कोर्स कौन कौन से ऑफर करता है यूनिवर्सिटीज़, देन उसके बाद में एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है। अगर किसी भी कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है तो उसकी प्रोसेस क्या होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स वाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्लेसमेंट कितना है हाईएस्ट, कौन कौन सी कंपनियाँ प्लेसमेंट के लिए विजिट करती हैं, हॉस्टल फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड की जा रही है, देन उसके बाद में कॉलेज फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड करती है आपको। लास्ट में फाइनली हम बात करने वाले कैंपस ओवरव्यू के बारे में। तो इस वीडियो में हम सभी टॉपिक्स को वन बाय वन और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली चलिए हम इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारा हो जाता है सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली एक जो है मॉडर्न प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इस वीडियो में हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे फोकस करने वाले हैं, जो कि चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज के नाम से फेमस है। सीजीसी का मतलब होता है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज। ये जो सीजीसी यूनिवर्सिटी है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, उसी का ये ब्रांच है। उसके बाद में ये यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोवाइड करती है, प्लेसमेंट और प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोवाइड करती है। ये सारी फैसिलिटी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। अब चलिए हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होने वाले है वो लोकेशन इस यूनिवर्सिटीज़ का जहांगीरी मोहाली पंजाब में ये लोकेशन पड़ने वाला है आपका। टाइप्स में अगर बात की जाए तो ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। कैंपस जो है मॉडर्न आपका प्लस AI एनेबल कैंपस होने वाला है, और A+ ग्रेड ये यूनिवर्सिटी है, यानी कि नेक्स्ट से जो एक्रीडेड है A+ ग्रेड। अब चलिए हम इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो यूनिवर्सिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट सेशन 2025 में हुई थी, यानी कि इसकी जो ब्रांच बनाई गई थी सन 2025 में बनाई गई थी, और इसकी जो मेन ब्रांच है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज़ है। और सीजीसी जो ग्रुप लेगेंसी है वो 25 ईयर से रन कर रही है, अपनी एजुकेशन पॉलिसी जो है प्रोवाइड कर रही है। अब चलिए हम अप्रूवल एंड रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपका यूजीसी अप्रूव्ड है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। अगर यूनिवर्सिटीज़ को कोई भी कोर्सेज जो है लीगल तरीके से रन करना है तो यूजीसी अप्रूव्ड होना कंपलसरी है। देन उसके बाद में नेक A+ ग्रेड है, AICTE अप्रूव्ड है कॉलेज। अब चलिए हम कोर्स ऑफ़र के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से कोर्सेस ऑफ़र करता है ये यूनिवर्सिटीज़, जिसमें आपका हो जाता है इंजीनियरिंग में आपका बीटेक कोर्स हो जाता है, CSE को हो जाता है, AI सिविल मैकेनिकल से हो जाता है। देन उसके बाद में मैनेजमेंट में आपका BBA बैचलर कोर्सेस, MBA मास्टर्स भी अवेलेबल है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में बात की जाए तो BCA और MCA अवेलेबल है। साइंस में अगर बात की जाए तो BSc मेडिकल और नॉन मेडिकल कोर्सेज भी अवेलेबल है। फॉरेंसिक कोर्स भी वहाँ से होता है। फार्मेसी में बात की जाए तो B.Pharma कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है, जिसका एडमिशन अभी चल रहा है और सीटें अभी खाली है। अगर आपको B.Pharma में एडमिशन लेना है तो जल्द ही यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके और फॉर्म अप्लाई करके ईजिली तरीके से आप मेरिट बेस्ड एडमिशन ले सकते हैं। देन उसके बाद में अगर लॉ में बात की जाए तो आपका 5 ईयर का जो BA LLB कोर्स होता है वो भी वहाँ पे अवेलेबल है, और LLB 3 ईयर्स का कोर्सेज भी वहाँ से होता है। आर्ट्स और जर्नलिज्म BA जर्नलिज्म भी वहाँ से होता है। अदर्स में फैशन डिज़ाइनिंग, पैरामेडिकल, PhD कोर्सेज वहाँ पे रन होते हैं। देन हम बात करते हैं जो है एडमिशन प्रोसेस की, कि अगर आपको किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो उसकी प्रोसेस क्या होने वाली है। उसके लिए फर्स्टली आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना होगा। वो आप बोथ मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जहां से जाके आपको
फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग जो है आपका ऑफलाइन भी कॉलेज जाके विजिट करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो CGC UET होगा या फिर मेरिट बेस्ड होगा। बोथ मेथड से एडमिशन होता है, जिसमें आपका इंट्रेंस बेस्ड है या फिर आप मेरिट बेस्ड भी एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कोर्सेज में मेरिट बेस्ड होता है, कुछ कोर्सेज जो होते हैं ज़्यादा कंपटीशन की वजह से इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ता है यूनिवर्सिटीज़ को। अब चलिए उसके बाद में आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, इंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया, देन आपका एडमिशन प्रोसेस में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, देन फीस पेमेंट करेंगे और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, आपका सीट जो है कंफर्म हो जाएगी। आप जैसे ही फीस पेमेंट करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका एडमिशन 100% कंफर्म हो जाता है, आपका सीट अलॉट हो जाता है। अब चलिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि जो है क्या योग्यता होनी चाहिए अगर आपको किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेना है। तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होने वाला है UG कोर्स यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 10th + 12 पास होना चाहिए, 45 से 60% मिनिमम आपका होना चाहिए। PG कोर्सेज में अगर आप ग्रेजुएशन में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आपका 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। PhD में आपका जो है एलिजिबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएट प्लस एंट्रेंस NET का कंपलसरी है। चलिए हम फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि क्या फ़ीस होने वाला है कोर्स वाइज। इसमें जो फ़ीस दिया गया है वो अप्रॉक्स में दिया गया है, एग्जैक्ट फ़ीस नहीं है। एग्जैक्ट फ़ीस के लिए आपको कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा या फिर यूनिवर्सिटी जाके पता करना होगा। बीटेक की जो फ़ीस होने वाली है वो 7,60,000 से लेके 9,28,000 हो सकती है। ये टोटल अमाउंट है, यानी कि टोटल आपका 4 ईयर्स के कोर्सेज़ का टोटल अमाउंट है, ना कि पर ईयर का कोर्स का है। BCA का आपका 3,90,000 है और BBA कोर्स का जो आपका फ़ीस होने वाला है वो 3 लाख से 90,000 होने वाला है। BSc का 1,80,000 से 4,40,000 होने वाला है। MBA कोर्सेज़ का 4,20,000 और लॉ कोर्सेज़ का आपका 4 लाख से 6,80,000 तक होने वाला है। अब चलिए हम प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि वहाँ की प्लेसमेंट कैसी होने वाली, कौन कौन सी कंपनियाँ विजिट करती है। तो इसमें आपका 700+ कंपनियां जो है विजिट करती हैं, जिसमें आपका टॉप रिक्वायर्स होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इन्फोसिस है, विप्रो है और एसेंचर है। ये सारी कंपनियां जो है विजिट करती हैं। देन उसके बाद में एवरेज पैकेज की बात की जाए तो इसमें 4 लाख से 6 लाख पर ईयर का पैकेज है। हाईएस्ट की बात की जाए तो हाईएस्ट 10 से 20 LPA है, यानी कि सबसे हाईएस्ट वो आपके डिपेंड करता है स्किल पे और नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एवरेज पैकेज होने वाला है या फिर आपका हाईएस्ट पैकेज होने वाला है, वो आपके स्किल और नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए हम हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपका हॉस्टल फीस होने वाला है 1,15,000 से लेके 1,98,000 पर ईयर हो सकता है। ये आपका फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसी फैसिलिटी यूनिवर्सिटी से लेते हैं। जिसमें आप अगर AC रूम लेते हैं, दोनों अवेलेबल है, AC और नॉन AC। AC लेंगे तो आपका कॉस्ट 1,90,000 के आसपास पड़ सकता है, जिसमें आपका रूम्स में मिल जाएगा। एक रूम में 2 स्टूडेंट्स रहेंगे, 4 स्टूडेंट्स रह सकते हैं और 5 सीटर वाला स्टूडेंट्स वाला भी अवेलेबल है। जिसमें फैसिलिटी की बात की जाए तो मेस आपको मिल जाएगा हॉस्टल फैसिलिटी में और वाईफाई, जिम, सिक्योरिटी और लॉन्ड्री यानी कि कपड़े धुलने के लिए भी आपका फैसिलिटी ये सारे उपलब्ध है। अब चलिए हम कॉलेज फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं कि कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो स्मार्ट क्लासरूम आपको मिल जाता है, लैब्स मिल जाते हैं प्रैक्टिकल के लिए आपको, लाइब्रेरी मिल जाता है आपको, जो पीसफुल प्लेस में आप अपने एजुकेशन या फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, मेडिकल फैकल्टी या फिर मेडिकल सपोर्ट मिल जाता है आपको। देन उसके बाद में कैफ़े एरिया और वाईफाई कैंपस मिल जाता है। जब तक आप यूनिवर्सिटीज़ में रहते हैं स्टडीज़ के लिए आप फ्री वाईफाई यूज़ करके अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कैंपस ओवरव्यू के बारे में, जिसमें आपका ग्रीन कैंपस, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, कोलाब्रेशन, कल्चर एंड टेक्निक्स, इवेंट्स, ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती हैं। स्टूडेंट्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है। तो आई होप कि आप सब लोगों को सारे टॉपिक्स समझ में आया होगा, जिसमें हमने कॉलेज फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, प्लेसमेंट, फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 कवर किया। अप्रूवल, इस्टेब्लिशमेंट
और यूनिवर्सिटीज़ की बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उस बारे में हमने सारी टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर किया है। अगर आप लोगों को किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन या एडमिशन प्रोसेस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम उसका फुल डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपका कमेंट के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको जीसीजी यूनिवर्सिटीज़ में जो है एडमिशन लेना है तो इस टाइम पे जो है फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। हमने अपने वीडियो में ही बात कर लिया था कि इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से आप जो है क्लिक करके और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद में आप इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। इंट्रेंस एग्ज़ाम आपका जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में से कोई एक मोड हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। फॉर्म अप्लाई करेंगे देन उसके बाद में आप लोगों के पास मैसेज आएगा। वो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से कोर्सेज़ में ऑनलाइन आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है और कौन से कोर्सेज़ में आपका ऑफलाइन लेता है। तो प्रेजेंट टाइम में अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो फॉर्म अप्लाई करके मेरिट बेस्ड या फिर इंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बिना एनी फर्दर डिले आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। आई होप कि आप लोगों को सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो के ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।